रामचंद्र विनायक राव गोडसे, जिनको हिस्ट्री में सब लोग नथुराम गोडसे के नाम से जानते हैं। आमतौर पर कोई भी इंसान क्राइम करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है, लेकिन ये वो इंसान थे जो बड़ी सभा में महात्मा गांधी को असासिनेट करके वहीं के वहीं खड़े रहे और अपना क्राइम तस्लीम किया। आज हम जानेंगे कि नथुराम को बचपन से ही हिंदुत्व का जज्बा कैसे चढ़ा था और उसने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की थी। जीवनधारा टीवी में आपका स्वागत है। बेशक उसने अपना गुनाह ऑन द स्पॉट कबूल तो कर लिया था, लेकिन घटना को अंजाम देने के बाद उसको इस बात का कोई रिग्रेट नहीं था। हमारी कहानी की शुरुआत होती है 19 मई 1910 को, जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारामती गांव में एक मराठी चित्पावन ब्राह्मणी फैमिली में रामचंद्र उर्फ नथुराम गोडसे का जन्म होता है। उनके पिताजी विनायक वामनराव गोडसे पोस्ट ऑफिस कर्मचारी थे, जबकि उनकी मां लक्ष्मी हाउसवाइफ हुआ करती थी। नथुराम के जन्म से पहले उनके पेरेंट्स से 4 संतान हुआ करते थे, जिनमें 3 बेटे और 1 बेटी थी। उस दौर में मेल इन्फेंट के कोई अभिशाप के डर की वजह से उनके पेरेंट्स अपने तीनों बेटों को खो चुके थे। अंधविश्वास के डर की वजह से इस बार जब नथुराम का जन्म हुआ तो उनके पेरेंट्स ने उनको एक बेटी की तरह पालना शुरू किया, जिसमें वो नथुराम को नोज पियर्सिंग करवा के रिंग भी पहनाते थे। अब क्योंकि नोज रिंग को मराठी में नथ कहा जाता है, इसलिए रामचंद्र को बाद में नथुराम नाम दे दिया गया। नथुराम ने 5वीं तक की पढ़ाई अपने गांव से ही कंप्लीट की थी और फिर वो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी ज्ञान पा सके, इसलिए उनके पेरेंट्स ने उनको अपने किसी रिलेटिव के घर पुणे भेज दिया। हाई स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो महात्मा गांधी के विचार से इंस्पायर होने लगे और उनको अपना आदर्श मानने लगे। उस वक्त नथुराम काफी शांत स्वभाव के थे और धैर्य के साथ आगे बढ़ने वाले सच्चे इंसान थे। 1930 में इनके पिताजी का ट्रांसफर महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हो जाता है और अब वे अपने माता पिता के साथ रत्नागिरी में चले जाते हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात वीर सावरकर से होती है, जो बड़े पैमाने पर हिंदुत्व की विचारधारा का समर्थन करते थे, और यहीं से उनके राजनैतिक करियर की शुरुआत होती है। हाई स्कूल की पढ़ाई करते करते उनको सोशल वर्किंग का भी विचार आया और उसने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने के बाद 1932 में उसने हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ज्वाइन कर लिया। वो पहले से ही मुस्लिम लीग वाली सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स के विरोध में थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू महासभा ज्वाइन करने के बाद अग्रणी नाम से एक मराठी भाषी समाचार पत्र को प्रकाशित करना शुरू किया, जिसमें वो अपने विचार पब्लिश करते थे। इस पब्लिकेशन को बाद में हिंदू राष्ट्र का नाम दे दिया गया। 1942 में विजयादशमी के दिन गोडसे ने अपना संगठन हिंदू राष्ट्र दल बनाया। भारत की आजादी के लिए तैयार राजनीतिक मंच पर गांधी जी 1920 तक छाए रहे। उन्होंने 35 सालों पुरानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को आजादी के प्रभावशाली राजनीतिक हथियार में बदल दिया। गांधी जी का साफ कहना था कि अंग्रेजों की बंदूकों ने नहीं, बल्कि भारतवासियों की अपनी कमियों ने भारत को गुलाम बनाया हुआ है। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 के बीच महात्मा गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया, जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया, जो कि अहिंसक और प्रतिरोधी आंदोलन था। हिंदू महासभा ने इस आंदोलन में अपना समर्थन दिया, लेकिन बाद में उन्होंने इससे अलग होने का फैसला किया और उन्होंने गांधी जी का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी हिंदुओं और मुस्लिम लीग में भेदभाव कर रहे हैं और माइनॉरिटी ग्रुप के लोगों को खुश करने के चक्कर में वे हिंदुओं के हित को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सब देखकर मई 1944 में नथुराम विनायक गोडसे ने चाकू से गांधी जी की हत्या करने का प्रयास किया। उन्होंने 15 से 20 युवकों के एक ग्रुप को लीड किया, जो पंचगनी में एक प्रार्थना सभा के दौरान गांधी जी के पास पहुंचे, लेकिन भीड़ ने गोडसे और उनके ग्रुप को गांधी जी तक पहुंचने से रोक दिया। यूं हत्या का ये षड्यंत्र पूरी तरीके से नाकाम हो चुका था। सितंबर 1944 को गोडसे ने एक बार फिर सेवाग्राम से मुंबई तक गांधी जी के मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए फिर से एक और ग्रुप को लीड किया। एक बार फिर गोडसे को खंजर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और उसने गांधी जी को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन ताहाल इस बार भी वो गांधी जी की हत्या करने में फेल हो गए। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर से आज़ादी मिलती है और उसके बाद गांधी जी पूर्वी पंजाब के पड़ोसी प्रांत में हिंसक दंगों को रोकने में मदद करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। ये दंगे ब्रिटिश इंडियन एम्पायर के विभाजन के मद्देनजर रखते हुए हो रहे थे, जो भारत और पाकिस्तान के नए स्वतंत्र प्रभुत्व के निर्माण के साथ हुआ था, और इसके बाद शुरुआत होती है गांधी हत्या योजना की।
13 जनवरी 1948 को गांधी जी आमरण अनशन पर चले जाते हैं ताकि भारत सरकार पर पाकिस्तान को भुगतान जारी करने का दबाव डाला जा सके। गोडसे और उनके सहयोगियों ने घटनाओं के इस क्रम की व्याख्या महात्मा गांधी द्वारा सत्ता को नियंत्रित करने और भारत को चोट पहुंचाने के मामले के रूप में की। जैसे ही महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर चले गए तो गोडसे और उनके सहयोगियों ने योजना बनाना शुरू किया कि गांधी जी की हत्या कैसे की जाए। लिहाजा नथुराम गोडसे और नारायण आप्टे ने एक बेरेटा M1934 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदी और पिस्टल खरीदने के साथ साथ गोडसे और उनके साथियों ने गांधी जी की हरकतों पर पर्दा डालना शुरू किया। गांधी जी शुरू में नई दिल्ली के उत्तरी भाग में गोल मार्केट के पास वाल्मीकि मंदिर में ठहरे थे और वहां अपनी प्रार्थना सभा कर रहे थे। जब विभाजन के शरणार्थियों को शरण देने के लिए मंदिर की मांग की गई तो वह बिरला हाउस चले गए। बिरला हाउस के बाएं विंग में 2 साधारण कमरों में वो रहते थे और हवेली के पीछे एक ऊंचे लॉन में प्रार्थना सभा करते थे। बिरला हाउस में गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास 20 जनवरी 1948 को हुआ। नथुराम गोडसे और उनके सहयोगियों ने एक पार्क में जाते समय महात्मा गांधी का पीछा किया जहां वो सभा एड्रेस करने वाले थे। उनमें से एक ने भीड़ से दूर ग्रेनेड फेंका। जोरदार विस्फोट से लोगों में भगदड़ मच गई और वक्ताओं के मंच पर गांधी अकेले रह गए। हत्या की मूल योजना ये थी कि भीड़ के भाग जाने के बाद अलग थलग दूसरा ग्रेनेड गांधी जी के ऊपर फेंका जाए, लेकिन कथित साथी दिगंबर बेज ने हिम्मत नहीं की। उसने दूसरा ग्रेनेड फेंका ही नहीं और भीड़ के साथ वो भी रफू चक्कर हो गया। नथुराम गोडसे के एक के बाद एक प्लान हर बार नाकाम होते जा रहे थे। 30 जनवरी 1948 के दिन शाम को 5:05 पर जब महात्मा गांधी प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे, इसी दौरान नथुराम गोडसे खुद मंच की ओर जाने वाली भीड़ से बाहर निकला और सीधे 3 राउंड फायर कर दिए। पिस्टल से निकली गोलियां सीधे गांधी के सीने में जा लगी और गांधी तुरंत नीचे गिर गए। हर्बर्ट रेनर जूनियर दिल्ली में एक नए अमेरिकी दूतावास में एक 32 साल वाइस कॉन्सुल सबसे पहले आगे बढ़े और गोडसे को कंधों में पकड़कर उसे निर्वस्त्र कर दिया। रेनर ने गोडसे को तब तक गर्दन और कंधों से पकड़कर रखा जब तक कि उसे सेना और पुलिस के द्वारा कैप्चर न कर लिया जाए। गांधी जी को वापस बिरला हाउस में उनके कमरे में ले जाया गया जहां उसके तुरंत बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। यूं 3 प्रयास बुरी तरीके से फेल होने के बाद आखिरकार चौथे अटेम्प्ट में गोडसे ने गांधी की हत्या कर ही डाली। गांधी जी की मृत्यु के बाद हिंदू महासभा एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोनों ही समूहों को उस वक्त अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन बाद में उनकी हत्या का आरएसएस से कोई भी लेना देना नहीं था, इस बात की पुष्टि हो चुकी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एवं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने साल 1949 में आरएसएस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। गांधी जी की मृत्यु के बाद देश में दंगे होने शुरू हो गए। ब्राह्मण एवं मुस्लिमों के बीच बहुत मारामारी हुई। खास करके महाराष्ट्र के सांगली एवं मिराज क्षेत्रों में ब्राह्मणों के घर जला दिए गए। कई लोगों ने गांधी जी की हत्या की साजिश में भारत सरकार को भी दोषी मानते हुए उनकी काफी आलोचना की, क्योंकि उनका कहना था कि गांधी जी को मारने की कोशिश इससे पहले भी कई बार हो चुकी थी और तब सरकार ने इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद 27 मई 1948 को इस केस की कार्यवाही शुरू की गई। उन्होंने कोर्ट को बिल्कुल भी सफाई नहीं दी और अपना गुनाह खुले तौर पर स्वीकार कर लिया कि उन्होंने ही गांधी जी की हत्या की है। इस केस को अंतिम रूप देने में 1 साल से भी ज्यादा समय लगा, जिसका अंतिम फैसला 8 नवंबर 1949 को सुनाया गया। गोडसे को 15 नवंबर 1949 के दिन फांसी की सजा देने का फैसला सुनाया गया। इस अपराध में उनके साथी नारायण आप्टे भी बराबर के हिस्सेदार थे, इसीलिए उन्हें भी मृत्यु दंड दे दिया गया। गोडसे ने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनके अस्थियों को जल में विसर्जित न किया जाए, बल्कि उसे तब तक ऐसे ही इकट्ठा करके रखा जाए जब तक भारत और पाकिस्तान एक ना हो जाए। वे चाहते थे कि उनकी अस्थियों का विसर्जन पाकिस्तान की सिंधु नदी में ना हो। उम्मीद करते हैं इतिहास का ये वाकया और महात्मा गांधी की हत्या के पीछे नथुराम गोडसे का रोल आपको काफी हद तक समझ आ गया होगा। दोबारा मुलाकात होगी अगली शानदार वीडियो में।